डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग की जानिब से बारहा ही कहा जा रहा है कि अवाम जो है नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और जो अवाम है उनको ये जो सियासी और मुआशी बहरान है इनसे निकालेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ये सारे बात कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बड़ा वाक़या कि बड़े हालात बाकी मामलात को सबको पीछे ले जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं वो चूँकि ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात ने तय करना है, इसलिए एक हालात ऐसे हैं कि जो जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, या हम ये भी नहीं कह सकते कि जो दुनिया के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो अहम बात है वो देखें ना कि आज जैसे 14 तारीख हफ्ते का रोज़ जी। तो अगला जो हफ्ते का रोज़ या हफ्ते की शाम जब ढल रही होगी तो 21 तारीख यानी इस वक्त नवाज शरीफ साहब का मीनार पाकिस्तान लाहौर में 4-5 लाख या जो भी उनका 10 लाख जो भी इसे वो खिताब कर रहे होंगे। तो क्या इस पूरे हफ्ते में क्या वो सूरत हाल बन रही है, बनती नज़र आ रही है, बन भी सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ख़ित्ते, और मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो ख़ित्ते और दुनिया के हालात तय करेंगे कि यहाँ पे क्या होना है। अच्छा, ये 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त मतलब बहुत कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये अगले 1 घंटे में या 2 घंटों के बाद क्या होना है ये भी किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और जो इसमें आज 6 घंटे का वक्त दिया था इसराइल ने, और उनकी तरफ से कहा गया था कि 6 घंटे की एक विंडो है, एक वक्त है, और उस वक्त के दौरान जो है वो लोग जो गज़ा की पट्टी का जो शुमाली हिस्सा है वो उससे जनूब की तरफ आ जाएं। अच्छा, अब वहाँ पर कोई 22 लाख लोग हैं, तो शुमाल से वो जनूब की तरफ आ जाएं, यानी रफ़ा की साइड जो है, यानी वो साइड जो कि सीनाई की तरफ, सीना की तरफ लगती है मिस्र की। और उस दौरान ये हुआ कि लोगों ने बड़ी तादाद में लोग, ज़ाहिर है कि वो शुमाल के इलाके में उन्होंने बॉम्बिंग शुरू की। कोई लगभग 2,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं गज़ा पे जो बमबारी हो रही है, और पानी ख़त्म हो गया है, और प्यास से अब जो अमवात हैं वो प्यास से शुरू हो गई हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की। तो ये लोग सारे जो हैं इनको कहा कि आप जनूब की तरफ जाएं। अच्छा, अब इस पे जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सब अपनी जगहों पे रहें, कोई जनूब की तरफ नहीं जाएगा। दरमियान में ये बात हुई कि जी जनूब की तरफ जाएं, तो जनूब में कहाँ जाएं? वहाँ पर तो ज़रूरी है कि रफ़ा की जो क्रॉसिंग, अच्छा वो क्रॉसिंग अब है नहीं। जो लोग हालिया दिनों में या हालिया सालों में उन्होंने देखा है रफ़ा की जो क्रॉसिंग है, ये भी आप समझें कि ये वैसी ही, इस पे भी हिफाजती इक़दाम तकरीबन वैसे ही हैं जैसे यानी बहुत बड़ा एक बफर का इलाका है वहाँ पे, जो मिस्र की आर्मी खड़ी है, और वहाँ पर भी तारें और खारदार तार, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे। एक तो ये कि टेररिज्म के वाक़यात होते रहे हैं सहरा में, और काफ़ी जो टूरिस्ट वगैरह उन पे भी यहाँ पे अलकायदा और बाकी जो तंजीमें हैं वो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहे हैं। और तो ये मुस्तकिल तौर पे, यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हम कहें कि ये एक कोई छोटा सा दरवाज़ा है जो खुलता है और लोग नहीं, ये पूरी एक यहाँ पर कंक्रीट की दीवारें। तो 6 घंटे का वो जो वक्त था वो दिया उन्होंने, और इस दौरान ये ख़बर आई कि जी क्योंकि ऑस्टिन लॉयड जो हैं उनका अभी कुछ बातें हमें मतलब सुन रहे हैं हम, बात जो लोगों से
हो रही है, लेकिन वो चूँकि कहीं उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। जैसे सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो हैं, वो एक तो देखें इसराइल को फौजी इमदाद जाती है ना, रेगुलर जाती है, 3.8 बिलियन उनको हर साल के मिलते हैं। ये जंग के बाद उन्होंने पैसे एक्स्ट्रा मांगे थे, जो यूक्रेन और इसराइल के दरमियान फटा पड़ गया कि जी किसको देंगे। यूक्रेन कहीं गायब हो गया बीच में। कल पोलैंड का इलेक्शन हो रहा है, वो पोलैंड के इलेक्शन में वो गवर्नमेंट आ रही है गालिबन जो कि सूट नहीं करती नेटो को, लेकिन ध्यान सारा इस तरफ है इस वक्त, मशरिक़ वस्ता, इसराइल और गज़ा। तो ऑस्टिन लॉयड के की आमद की वजह जो बयान हो रही थी, अब इसका ये कहीं ना ये बात डिस्कस हुई है ना कहीं पर, लेकिन जिन लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ऑस्टिन लॉयड जो है वो 2-3 बातें वहाँ पे हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि जी जो होस्टेजेस हैं, अमेरिकन होस्टेजेस, उनको वहाँ पर वहाँ से आज़ाद किया जाए। अच्छा, और आज़ाद करने के लिए जो है वो कोई अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल फोर्सेस की, तो वो भी शायद वहाँ पे ये बात, यानी इसका कोई, मैंने आपसे कहा ना कि ये वो बात है जो कुछ मीडिया के लोगों से कई वहाँ पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए ये मौजूदगी है यहाँ पे। इस दौरान ये हुआ कि अच्छा, स्ट्रेटजी नहीं है कोई इसराइल के पास। सही। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक क्राइसिस है वो ये कि स्ट्रेटजी नहीं है। ये जो भी स्ट्रेटजी यानी अब वो क्या करें, ये एक सवाल है, और अमेरिका क्या करे और वो क्या करें। अच्छा, तो उन्होंने 6 घंटे का टाइम दिया। 6 घंटे में उन्होंने कहा कि लोग यहाँ मूव कर जाएं। लोगों ने मूव करना शुरू किया। उन्होंने रफ़ा के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, और अब से कुछ देर पहले वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए। अच्छा, इजिप्ट, मिस्र जो है वो रफ़ा नहीं खोल रहा, रफ़ा की क्रॉसिंग वो नहीं खोल रहा। पहले ये खबर आई कि जी अमेरिकन के साथ उनकी बात हुई है, अमेरिकन ने उनसे कहा है कि आप यहाँ से हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जाने दें बाहर, ठीक है। और तो इजिप्ट ने उनको कहा कि नहीं, सिर्फ जो एड वर्कर्स हैं उनको भी शायद हम अभी नहीं जाने देंगे, और मतलब बिल्कुल बंद है वो, हम उस वहाँ नहीं जाने देंगे। दूसरी जो दरमियान में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये है कि मैंने आज स्टेट डिपार्टमेंट का जो अभी तक इस वक्त तक स्टेट डिपार्टमेंट की जो पिछले चंद रोज़ की मुलाकातें हैं उनकी, वो मैंने देखी कि किस किस से मुलाकात हुई है स्टेट डिपार्टमेंट की। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन की स्टेट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी स्टेट की, तो वहाँ पर जो है वो सेकंड स्लाइड देखें तो पता चलता है कि जी कतर के प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी, उनसे जॉइंट प्रेस में गुफ्तगू हुई है उनकी। और फिर उसके बाद ये जो स्टेट ऑफ कतर 5th स्लाइड जो है वो हमें बता रही है कि अमीर कतर से भी मुलाकात हुई। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्होंने रिसीव किया, अमीर कतर ने, उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर जो तीसरी स्लाइड है वो बता रही है कि बहरीन में वो गए और बहरीन में सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है बहरीन के वली अहद वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से। और फिर उसके बाद जो है वो चौथी जो स्लाइड है वो बता रही है, ये इससे पहले, यहाँ आने से पहले जब वो इसराइल में थे तो उनकी मुलाकात जो है वहाँ पे सदर आइज़क हरज़ोग से भी हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, और भी उसमें नेतन्याहू का भी है, महमूद अब्बास साहब का भी है, जॉर्डन के जो बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला का भी है। जो चीज़ मिसिंग है इसमें वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया में क़याम के दौरान उनकी जो मुलाकात है वो सऊदी वली अहद से हुई है या नहीं। ये एक जी ये एक ऐसी बात है जो अभी तक सामने नहीं आई कि क्या उनकी वज़ीर आज़म और वली अहद
क्योंकि ये तो ख़बर हमारे पास सुबह आ गई कि उनकी, और जाहिर है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दे दी और बात भी हो गई और सब कुछ की जी। और ये 36 स्लाइड 36 अब से थोड़ी देर पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने बताया कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद की भी मुलाकात हुई है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुलाकात जो है वो वली अहद से, क्योंकि बाकी जगहों पे अगर अमीर कतर से उनकी हुई है और शाह अब्दुल्ला से हुई है, तो इस दौरान उनकी क्या वली अहद से मुलाकात हुई है। लेकिन दिन का जो आगाज़ है वो इस बड़ी ख़बर के साथ हुआ, जो कि एक बड़ी ख़बर थी, और वो ये थी कि जो सऊदी अरेबिया है, उन्होंने जो रॉयटर्स की ख़बर थी, अगर हम उसको दिखा सकें उसकी स्लाइड, रॉयटर्स ने दिन का आगाज़ इस बड़ी ख़बर के साथ किया कि सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, और पॉलिसी शिफ्ट करने के बाद सऊदी अरेबिया जो है वो इस मसले पे ईरान के साथ पोजीशन ले रहा है, और इसराइल के साथ उसने अपने ताल्लुकात को मुंजमद कर दिए। सही, ठीक है, फ्रीज कर दिए ताल्लुकात। रॉयटर्स की खबर थी, अगर हम दिखा सकें तो। अच्छा, इसी को फिर बाकी भी मीडिया ने दुनिया भर के इसको हाईलाइट किया, और इस खबर को हाईलाइट उन्होंने किया, और ये जो है ये फिर ईरान का मीडिया, सऊदी अरेबिया पुट्स नॉर्मलाइजेशन विद ईरान ऑन आइस, इंगेजेस विद ईरान विद गज़ा वॉर, ये रिपोर्ट, ये रॉयटर्स के बाद फिर सारी दुनिया ने इसको उठाया, और इवन इसको इसराइल की मीडिया ने भी उठा लिया। सही। और उन्होंने कहा कि ये जो ताल्लुकात हैं, ये फ़ैसला किया है सऊदी अरेबिया ने कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो फ्रीज़ कर रहा है इसराइल के साथ। हम कोशिश करते हैं कि ये और भी जगहों पे, ये पूरी दुनिया में मतलब ये आई हुई खबर। अच्छा, तो उसके साथ ही फिर तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो इस मरहले पे वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात, ना सिर्फ इसके दो हिस्से हैं इस खबर के, अब ये रॉयटर्स की खबर है, ठीक है, ये रॉयटर्स की खबर है, वो इस खबर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मुंजमद कर दिए, और दूसरा हिस्सा ये है कि वो ईरान के साथ इंगेज कर रहा है अपने आप को, ठीक है, और ईरान के साथ इंगेज कर रहा है ये इसराइल फ़लस्तीन इशू पे।